क्या इतना बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने बिना किसी सलाह मशवरा के ही ले लिया? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री तक से इतने बड़े फैसले लेने से पहले पूछा तक नहीं, उनसे बात तक नहीं की? आखिर वो कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में बैठकर राहुल गांधी को खबरें लीक कर रहा है? आज अचानक राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्फोटक भी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल खड़ा करने वाली भी थी। दरअसल दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक हुई और अमूमन इस तरह की बैठकों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मीडिया से बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग हुआ क्योंकि CWC की मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस मुद्दे पर बात रखी और उसके बाद राहुल गांधी ने बात रखी। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात बोल दी वो बहुत ही विस्फोटक थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि मनरेगा को जिस तरह से खत्म किया गया और उसकी जगह एक ऐसी योजना लाई गई जिसमें सारा भार आप केंद्र की जगह राज्य सरकार पर डाल रहे हैं, इस योजना का न केवल विरोध किया जाएगा बल्कि जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया गया, वैसे ही सरकार को फिर मजबूर किया जाएगा कि मनरेगा लागू किया जाए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया, ये कहते हुए कि दरअसल ये जब पूरी मनरेगा को खत्म करके जीराम जी सरकार लेकर आने वाली थी, प्रधानमंत्री ने ये फैसला अपने मन से लिया है, मंत्री से तक बात नहीं की। जो मिनिस्ट्री थी जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा मामला आता है, उनसे तक बात नहीं की। इससे पता चलता है कि ये 1 मैन शो चल रहा है। मंत्रालयों के पास कोई काम नहीं है, सारा काम PMO से चल रहा है। प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं, मंत्री तक को जानकारी नहीं होती है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, नोटबंदी के वक्त यही आरोप लगे थे सरकार पर कि अरुण जेटली को पता ही नहीं था, जो कि उस वक्त के वित्त मंत्री थे, उनको पता ही नहीं था कि नोटबंदी होने वाली है और नोटबंदी हो गई तब उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो गया। तो उसका भी जिक्र करके राहुल गांधी ने कहा कि इससे पता चलता है कि ये किस तरह से सरकार चला रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने यहां पर यह भी बोला कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, क्योंकि ऐसा करके आप स्टेट गवर्नमेंट्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो पैसा दें। सुनिए राहुल गांधी ने क्या विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नरेंद्र मोदी सरकार पर। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि 1 मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे।
दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली कि जो मनरेगा योजना थी, इसकी मैं कई देशों में जा चुका हूं और वहां पर जब भी अगर तारीफ होती थी तो मनरेगा योजना की तारीफ होती थी। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अलग अलग संकट के काल में मनरेगा योजना बहुत काम आई है सरकार के। कहीं कोई सूखा पड़ता, कोई अकाल पड़ता, बाढ़ आती, या फिर कोविड के वक्त मनरेगा बहुत काम आया। नीति आयोग ने मनरेगा की तारीफ की है, संसद में सरकार ने खुद बताया है कि पूर्व में मनरेगा उसके कितने काम आया है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया, तमाम बातें खड़गे साहब बोल रहे थे कि मनरेगा एक अच्छी योजना थी, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार के चलते न केवल इस योजना को खत्म किया गया बल्कि महात्मा गांधी के नाम को भी हटाया गया। ये अपने आप में बताता है कि क्या नीयत, क्या इरादा इस सरकार का है। एक और बात जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बोली गई है दोस्तों, कि अगर, जो कि ये सरकार दावा करती है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तो फिर सरकार के पास पैसे की क्यों कमी है? अभी तक मनरेगा योजना का जो पूरा फंड है वो सरकार खर्च कर रही थी, केंद्र सरकार खर्च कर रही थी। अब उसने 40% बोझ जो है राज्य सरकार पर डाल दिया है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर तो कि राज्य सरकार पर आप अपना बोझ क्यों डाल रहे हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास फंड की कमी है कि इतनी बड़ी योजना को आप खत्म करके एक ऐसी योजना लेकर आते हैं जिसके बारे में मंत्री को ही जानकारी नहीं है? दोस्तों, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का ये आरोप लगाना कि मंत्री को पता ही नहीं था, क्योंकि आप देखिए जब संसद का सत्र शुरू हुआ तब ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि ऐसा कोई बिल आने वाला है। फिर अचानक सत्र जब चल रहा था तो चर्चा हुई कि मनरेगा योजना का नाम बदल रही है सरकार और पूज्य बापू के नाम पर इस योजना को रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक से खबर आ गई कि संसद के आखिरी हफ्ते में बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को व्हिप जारी कर दिया और फिर अचानक से एक दिन में ये जी राम जी योजना लाई गई। जिस दिन पेश किया गया उस दिन लोकसभा में बहस हुई, ठीक है। उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जो उसकी बिल की प्रतियां थी फाड़ कर फेंकी गई, खूब हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा से उसको पास कर दिया गया। उसी दिन राज्यसभा में पेश किया गया, रात को 1 बजे तक बहस हुई और उसी दिन राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। विपक्ष कह रहा था कि आपको लानी है योजना, ठीक है ले आइए, लेकिन कम से कम कमेटी के पास भेज दीजिए। अगर सेलेक्ट कमेटी के पास चली जाएगी या स्टैंडिंग कमेटी के पास, माफ कीजिएगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास चली जाएगा ये बिल, तो इसमें कुछ तो चीजें हम ऐड कर लेंगे। आपको योजना खत्म करनी है मनरेगा, आप खत्म कर दीजिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या है? लेकिन जिस तरह से योजना लाई गई और जल्दीबाजी में इसको पास किया गया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस सत्र में योजना पास नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये अपने आप में राहुल गांधी के इस आरोप को बल देता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।